नूरम और जोया 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती हैं। नूरम और जोया ये चाहती हैं कि वो घर के पास वाले स्कूल में पढ़ पाएं, लेकिन सरकार के आदेश के बाद ये संभव नहीं है। जयपुर के संजय नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय के करीब 2 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को राजीव नगर में मर्ज कर दिया गया है, जिससे कि छात्रों की परेशानी बढ़ रही है। इसको लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9 साल की नूरम और जोया 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती हैं। नूरम और जोया चाहती थीं कि वे घर के पास वाले स्कूल में पढ़ पाएं, लेकिन सरकार के आदेश के बाद यह संभव नहीं है। जयपुर के संजय नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय को करीब 2 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजीव नगर में मर्ज कर दिया गया है। इस स्कूल का भवन बनकर तैयार है, लेकिन अब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। 5वीं में पढ़ने वाली नूरम और जोया को घर से स्कूल जाने में आधे घंटे का वक्त लगता है। सर पास में रहना चाहिए, बहुत दूर होता है ये स्कूल। बहुत दिक्कत होती है सर, पाँव दुख जाते, बहुत दूर है वो स्कूल। 15-20 मिनट लग जाते जाते सर, कभी तो कुत्ते पीछे पड़ जाते टाइम बहुत दिक्कत होती है, मतलब चढ़ाई भी बहुत बड़ी है। फिर आप क्या चाहती हैं? ये स्कूल खुल जाए। संजय नगर के प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो गया था, इसलिए विभाग ने इसे 2018 में नया भवन बनने तक राजीव नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित करने के आदेश दिए थे। अब प्राथमिक विद्यालय का नया भवन भी तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी विभाग ने इसे मर्ज कर दिया है। स्कूल की दूरी बढ़ने के कारण कई महिलाएं अब अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रही हैं। 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो जाना आने में दिक्कत होती थी मेरी लड़की को, इस वजह से मैंने हटा लिया उसको। अब क्या करूँ, दूर स्कूल है तो फिर ओपन करवा रही। स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वो वैल्यू अलग होती है और ओपन की बात अलग है। भटक गए बच्चे हमारे तो पढ़ाई से। ओपन में एक दिन जाते हैं, 2 दिन नहीं जाते। नहीं जा रहे मम्मा। तो नशाखोरी ओपन में भी कितना नशाखोरी हो रहे हैं यहाँ, तो बच्चे जा ही नहीं पाते। यहाँ नशाखोरी बहुत होने लग गया। हमारे स्कूल में बाढ़ आई थी, पूरी स्कूल बह गई, पूरी बस्ती बह गई थी। हमारे कम से कम 500 बच्चे पढ़ते थे इस स्कूल के अंदर। अब हमारे बच्चों को जाने की कोई सुविधा नहीं है, हम कहीं भी जा नहीं सकते, क्योंकि माहौल के हिसाब से हमारी बच्ची कोई 8 साल की, कोई 10 साल की है, तो हम नहीं भी जा सकते दूर। तो इसलिए इस स्कूल को चालू कराओ। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि इस स्कूल को चालू कराओ। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ावे किसमें? पढ़ाने के लिए स्कूल भी तो चालू होना चाहिए। कच्ची बस्ती वालों का कोई वजूद ही नहीं है। क्या कच्ची बस्ती के पास सरकार आती है बोर्ड मांगने? तो कच्ची बस्ती को सपोर्ट तो करो। स्कूल प्रबंधन कमेटी ने जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक को पत्र लिखकर इस स्कूल को शुरू करने की मांग की है। देखो सर, यहाँ पे दिक्कत बहुत है, क्योंकि यहाँ के 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बच्चों को। देखो ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जाती हैं, अच्छा नहीं लगता स्कूल कि इतनी दूर जाती हैं। कभी हमारे को टाइम मिलता है छोड़ने का, कभी नहीं भी मिलता टाइम, तो फिर बच्ची अकेली जाती है। तो आपको पता माहौल कैसा है, तो अच्छा नहीं लगता। नशा पता चलता है यहाँ रास्तों में भी चलता है सर। और अगर इसको भी अगर खाली छोड़ेंगे तो इसमें भी चालू हो जाएगा ये। विभाग ने कम नामांकन का हवाला देकर विद्यालयों को मर्ज किया था। दलील थी कि इससे पर्याप्त संसाधन मिल पाएंगे, लेकिन संजय नगर की प्राथमिक विद्यालय को जहां मर्ज किया गया है, वह विद्यालय खुद कमरों की कमी से जूझ रहा है। कई क्लास एक ही हॉल में एक साथ संचालित होते हैं। स्कूल के एक ही कमरे को क्लासरूम, दफ्तर और स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। राजीव नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में 4 स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसका असर आने वाले दिनों में नामांकन पर हो सकता है। जी दरअसल क्या है, स्कूल जैसे मर्ज के ऑर्डर आए हैं, उसके बाद से एसएमसी मेंबर भी आए हैं, कई पेरेंट्स भी आ रहे हैं उनके। अब उनका कहना ये है कि भाई हमने तो दाखिला इस बेस पे कराया था, क्योंकि जैसे कि हमने उनको इतला की गई थी कि इस साल ये स्कूल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा न्यू संजय नगर सेक्टर से 5 में। लेकिन एन वक्त पे गवर्नमेंट के ऑर्डर हो गए, जिससे थोड़ा इन बच्चों में मायूसी भी है और पेरेंट्स भी थोड़े खुशगवार नहीं है इससे। यहाँ पर पूरे 2 किलोमीटर की परिधि में कोई दूसरा स्कूल नहीं है। अब आप भी सोचिए कि एजुकेशन के बगैर बच्चे रहें तो थोड़ा गलत प्रभाव पड़ता है वहाँ पर। यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद स्कूल में नहीं जा रहे, दूरी की वजह से आ रहे हैं। अब हमारे पास जैसे आते वैसे ले रहे हैं, वहाँ जगह भी कम है हमारे पास। हम इसी इंतज़ार में थे कि स्कूल तैयार हो तो जो शिफ्ट हो जाएँ, उससे पहले ऑर्डर आ गए। राजस्थान सरकार के इस फैसले पर दिल्ली में भी राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील की। उन्होंने लिखा कि हमने बहुत मेहनत से दिल्ली के स्कूल बनाए हैं, ये लोग आ गए तो दिल्ली के स्कूलों को बंद कर देंगे। हालांकि भाजपा ने सत्ता में आने पर केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। इस सियासी गर्मागर्मी के बीच यह बच्चे नजदीकी स्कूल शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं।
सबको समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों का घर के पास होना जरूरी है, लेकिन अब ये बच्चे दूर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। ये चाहते हैं कि यह दूरी घट जाए। अगर दूरी बरकरार रही तो वह दिन दूर नहीं जब ये बच्चे शिक्षा से दूर हो सकते हैं। जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, NDTV।